ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? बाबा बोले, अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे ना। बाबा ने कहा, अगर सुनते समय उबासी दे रहे हैं, उबासी कब आती है? जब इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उबासी देते या झुटका खाते हैं, बुद्धि भटकती है तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। हाँ, गीत में तो ये बात है, लेकिन करना हमें ये है ना। चलो, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है। अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता जो पवित्र रहते। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहें तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो, पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। अभी तो सब पुजारी पतित बन पड़े हैं ना। बाबा ने कहा कि पहले पवित्र राजाई थी ना, सतयुग और त्रेता में, और अभी तो सब पुजारी बन गए हैं। पहले प्रवृत्ति भी पवित्र थी, गृहस्थ आश्रम था, अभी तो वो भी अपवित्र हो गया है। तो पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वो है पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गई। उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो, हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। बाबा ने कहा, हठ योग तो जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तो तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो ना। बाबा कह रहे जो हठ योग सन्यासी हैं, समझो एक जन्म हठ योग किया
तो वो संस्कार आत्मा लेके जाएगी, तो अगले जन्म में भी सन्यासी बनेंगे, या फिर ऐसे साधु सन्यासियों की तरफ उनका विशेष झुकाव होगा हठयोग करने के प्रति। पर बाबा कहते हैं बच्चे, हम बच्चे जो राजयोग सीखते हैं वो इसी जन्म में सीख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई सोचे कोई नहीं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जाके सीख लेंगे, वो नहीं। यहाँ जो इस समय अब हम कमाई कर सकते हैं अगले जन्म में नहीं कर सकते हैं। अगले जन्म में हम प्रारब्ध भोगते हैं ना, वो संस्कार रूप में ले जाते हैं, लेकिन सीख नहीं सकते। बाबा ने कहा ये सब सिर्फ कब सीखते हो? संगम पर। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना, कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियां मिसल बैठ लिखते हैं, जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। तो अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे तो जरूर संगम पर ही होंगे, संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है ना। बाबा ने कहा बच्चे संगम की ही हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी कब के हैं? इस समय संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है ना। इस समय जो भी त्योहार हैं, जो भी सिस्टम चलते हैं, हम बच्चे जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुसार ये त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे पवित्रता का यादगार राखी बंधन है, विकर्म विनाश करने का यादगार दशहरा है, आत्मा की जोत जलाने का सुखमय जीवन का यादगार दिवाली है ना। तो जो भी रस्म रिवाज है, रोजाना भारत में क्या होता है, रोजाना कोई ना कोई उत्सव होता है, कोई ना कोई व्रत होता है। तो बाबा कहते तुम्हारा जीवन भर का व्रत है ना, इसलिए बाबा ने कहा उसके आधार से सब बने हैं। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं, राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी ही फैशन पड़ा है, वास्तव में ये है पवित्रता की बात। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते। अभी बेहद का बाप कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वो है ही राम राज्य। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो कोई भी नहीं बुलाते, क्योंकि वो राम राज्य है। ये है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक से जाना है जरूर। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उनके हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं ना। बाबा ने कहा दुनियावी हठ योग तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक टांग पे खड़े होके तपस्या करो, अग्नि के बीच में तपस्या, कोई खड्डा खोद के करते हैं जमीन के अंदर ना, गुफाओं में, कंदराओं में, कोई सालों तक भोजन नहीं करते हैं। जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं कि अगर वो उसका सेवन कर लिया जाए तो फिर भूख ही नहीं लगती है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं। तो हट से कंट्रोल करना हो गया ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए उनको हठ योग कहते हैं।
बाबा कहते हैं इस नर्क से तो जाना जरूर है। बाबा आए हैं पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, तो फिर हम क्यों नहीं पावन बने। उनके हठ योग अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाके देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता तो कुछ भी नहीं, सीढ़ी तो नीचे उतरते जाते हैं। बाबा ने समझाया है भारत जब पवित्र बनता है, रावण का राज्य होता है तो धरती हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, यह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। बाबा ने कहा महलों को किसी ने नहीं लूटा, मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवर का सबसे जास्ती शौक तुमको है। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा जेवर का शौक किसको है? तुमको है ना, माना भारत वालों को है। तुम स्वर्ग में आते हो, जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते हैं। बाबा ने कहा बच्चे और धर्म वाले ही राज्य नहीं करते, तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो सब कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना, और फिर जाकर राजाई की, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी करते रहते हैं, जो उनकी भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत, है ना, देवनागरी लिपि है ना, तो देवी देवताएं भी उसी का प्रयोग करते थे। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने कोई आके संस्कृत के श्लोक सुनाए हो, फिर तो सबकी समझ में ही नहीं आते है ना। माताओं की समझ में क्या आएंगे संस्कृत के श्लोक, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो उसकी समझ में नहीं आए, तो इसलिए गुरु नानक का फिर अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाई भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके, उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है, तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की हैं। अब तक क्या किया भगवान को पाने के लिए? हठ योग, है ना। अब बाबा क्या सिखा रहे हैं? राजयोग, है ना। और राजयोग में क्या नहीं आना चाहिए? है झुटका नहीं आना चाहिए, उबासी नहीं आनी चाहिए, हैं आंखें नहीं बंद होनी चाहिए, हैं कैसे बैठना है? आंखें खोल करके बाबा से दृष्टि लेते हुए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह बातें समझने की हैं, जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह झुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो। तो ये आंखें खोल कर सुनना होता है, बंद करेंगे तो गया ऊपर से। एक बारी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि किसी को, बेचारा कोई बहुत गरीब था लेकिन भगवान से प्यार बहुत था, पर उसके भाग्य में कुछ नहीं था। भगवान ने सोचा उसको भी कुछ दे दूं, ना।
तो कहते हैं कि रास्ते में, जिस रास्ते में जाता था उस रास्ते में वो कलश रख दिया हीरे जवाहरातों का ना। अब भाग्य में नहीं है तो क्या करे तो जिस रास्ते से जाता था उसी रास्ते से जा रहा था। चलते चलते मन में अचानक विचार आया, जिनको आंखें नहीं है, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको कैसा लगता होगा, जरा करके देखो आंखें बंद कर लेता है उस रास्ते से जाते जाते आंखें बंद कर लेता है, गड्ढा पार हो जाता है तो इसलिए जिसके भाग्य में नहीं है, तो फिर बाबा भी यही कहता है कि बच्चे आंखें बंद करके रखोगे तो जो हीरे जवाहरातों का मटका है वो क्या होगा, ऊपर से ही निकल जाएगा, है ना। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले, तो बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। पर घूमो कहाँ, अच्छी अच्छी जगह खाओ पियो क्या, ऐसे नहीं कोई तामसिक भोजन खाना है ना। बाबा की याद का अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन खाओ। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाबा को। बाबा थोड़ी मना कर रहे हैं मालपुए मत खाओ, त्योहार आ रहे हैं ना तो मालपुए तो बनेंगे ही तो बाबा कहते हैं मिठाई बनेगी तो भले मिठाई खाओ या रोटी खाओ, लेकिन क्या करो, बाबा को याद करो। भले कुछ भी खाओ, भले कुछ भी खाओ से बाबा का क्या मतलब है, ये मतलब नहीं कोई लहसुन प्याज वाली चीजें खाओ, शुद्ध भोजन खाओ, है ना। पैसा तब किसके लिए है, अच्छा तो बाबा कहते हैं देखो किसी दूसरे को तो कोई कुछ नहीं कह सकता, सब नियम किसके लिए है, अपने लिए होते हैं, है ना। जो बाबा ने पढ़ाई हमें पढ़ाई है, वो नियम बनाए हैं, वो हमारे अपने लिए हैं ना। अब पहला वाला जमाना तो है नहीं, सासों का शासन वाला किस जो माता जी कहेंगी वही बनेगा उसके अलावा नहीं, है ना। तो वो वाला समय तो अब चला गया है ना। कहाँ कहाँ होता है पर कहीं कहीं नहीं भी होता, तो उस अनुसार अपने मन को समझा लेना होता है कि ठीक है दूसरे को तो नहीं कह सकते पर हम अपने लिए तो नियम पालन करें ना। अपने आप को उसमें दृढ़ता से पालना करनी है, किसी को देख करके हम ना फिसल जाए ना हम ना डगमग स्थिति से खुद को ना कर ले कि कोई बात नहीं चलो अब घर में ये बनाए तो क्या है, जबकि बना सकते हैं थोड़ा अपने लिए भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो चलो कोई नहीं आज प्याज लहसुन वाला ही सही, वो है अलबेलापन। हाँ तो इसीलिए किसी और के लिए नियम नहीं है, नियम पालन किसके लिए, स्वयं के लिए, उसमें दृढ़ता रखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे पैसा तब किसके लिए है ना। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि रोज सूखी रोटी नमक से खाओ, बाबा कहते हैं फिर वो तो दुनिया वालों की तरह कंजूस हो गए, कईयों के पास धन होता है पर यूज नहीं करते, ना करते हैं ना करने देते हैं, परिवार वाले उनके उससे तंग रहते हैं। तो बाबा कहते हैं खाओ पियो भले घूमो फिरो अच्छे से रहो, इसमें बाबा ने कोई मना नहीं किया है। बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम ही खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर, घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, तो वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं, यह तो बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है।
इसको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल। बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध का ना, उनकी निशानी यह है महाभारत लड़ाई देखो। बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध का कांटा भी है, क्रोध के कांटे से महाभारत लड़ाई हो गई। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो बात ही मत पूछो ना। और बॉम्ब्स बना रहे हैं वो आजकल तो दूसरे भी तरीके से, देखो कैसे चल रहा है, स्थितियां कितनी चेंज हो जाती है ना। कहते 7 दिन में कब्जा कर लिया तालिबान ने, है ना। तो देखो किसी देश का किस समय का कुछ भी पता नहीं है, कब क्या हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बात मत पूछो क्या क्या हो जाता है। सत्युग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात नहीं, वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं वहां सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो लड़ाई की बात नहीं, शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये है साइलेंस बल। इसमें तो तुमको कुछ बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सत्युग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं ना, वह यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चलकर सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न तो कोई पूछ ना सके। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है या श्री कृष्ण है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि कब हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया, उसके पीछे ही चटक पड़ते हैं। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी, माना भगवान जी ने कर दिया। बच्चा मिला तो बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर समझो किसी ने शरीर छोड़ा, उसको जिंदा करना शिव बाबा के हाथ में नहीं है। बाबा ने बहुत ऐसे मिसाल देखे, ऐसे बहुत होता है ना। बाबा कहते हैं अब उसका रोल ही दूसरी जगह है, तो शिव बाबा उस आत्मा को दोबारा जिंदा करके क्यों उसके रोल में, उसके कर्मों के हिसाब किताब में इंटरफेयर करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बहुत जगह होता है। यहाँ तो बाप बैठा है। एक बारी किसी के 12 लड़कियों के बाद एक बेटा हुआ और वो भी 14 साल होकर के शरीर छोड़ दिया। तो नहीं हिसाब किताब था। तो इस बाप अब वो तो भगवान को दोष देते हैं ना, लेकिन इसमें भगवान क्या करे है ना। जिसके भाग्य में जो जितना सुख है उसको तो नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नगन करते हैं, इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष के लिए होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बगैर रह नहीं सकती। उन्हों का ही नाम रखा है सूपनखा पूतना, जो विष के लिए तंग करते हैं। वो है जैसे कंस जरासंधी शिशुपाल, यह सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य।
इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं हमने क्या कर दिया। बाबा कहते, बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाचे काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता का ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ही बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ है, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। बबुरीनाथ नाम क्यों रखा, ये कोई समझते नहीं कि शिव बाबा आकर कांटों को भी फूल बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं। हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना। बाबा हूबहू ऐसे समझा रहे हैं, बच्चे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। यह बाबा भी कहते हैं, बच्चे विकार में कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। भले कोई के पास पदम है ना, करोड़ अरब खरब, उनसे लास्ट गिनती होती है पदम ना, मना अनगिनत। इसके पास भले अनगिनत धन है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। तुम समझते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो, सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है। सो फिर इन आंखों से देखेंगे भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई बैकुंठ में जा न सके। बाबा ने कहा एक टांग पे भी खड़े होके तपस्या करते हैं, पर कोई बैकुंठ में जा न सके। अच्छा, ज्ञान बिगड़ सदगति हो न सके, यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करने ना, दूसरी पॉइंट है। अब अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करने हैं। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने, अंदर में जो कांटे मना अवगुण हैं वो निकालने हैं। वरदान दिया बाबा ने, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। बाबा बोले जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, आज्ञाकारी सेवाधारी कहते हैं,
सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतरकर आपको स्वतः बिठा देंगे, माना उनको सम्मान दो। दूसरों को सम्मान देंगे तो दूसरे अपने आप फिर आपको सम्मान देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो बैठने नहीं देंगे। कई बार ऐसे होता है ना, किसी चीज को लेने की छीनने की कोशिश करते हैं तो वो मिलती नहीं और उसको छोड़ दो ना कि चलो आप ही लो, आप खुश रहो, तो क्या होता है, अपने आप मिल जाती है। तो वह बैठने नहीं देंगे, इसीलिए बिठाना ही बैठना है ना। दूसरे को सम्मान दे के आगे बढ़ाना, सम्मान प्राप्त करना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है, इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? बाबा बोले, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। तो बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते या झुटका खाते, बुद्धि भटकती है तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। हाँ, जो मतलब आप ले लो। अच्छा, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। सभी अपने हाथ सैनिटाइज कर लें। वो रखा सैनिटाइजर और मास्क लगा कर बैठे, है ना।